हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस धनबाद में। तो आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है प्रवासन और इसके डिफिनेशन, प्रकार और कारण को समझेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, प्रवासन इसको इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता क्या है? माइग्रेशन का सीधा सा मतलब होता है कि अपने स्थान को, जिस स्थान पर कोई आदमी पैदा होता है उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे जगह में मूव कर जाना, दूसरे जगह चले जाना। और दूसरे जगह देखिए परमानेंट हो सकता है या फिर टेम्पररी दूसरे जगह चले जाना। आप देखते होंगे गांव घर में या फिर शहरों में कहीं देखते होंगे, आदमी काम के तलाश में दूसरे शहर चले जाते हैं तो 5-6 साल तक काम करता है तो फिर वापस आ जाता है। तो ये टेम्प्ररी हुआ कि गया, काम किया, फिर वापस आया। तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं और वहीं दूसरे जगह में घर बना के रहने लगते हैं। तो प्रवासन का मतलब ही होता है अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में चले जाना। जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे शहर हो जाएगा या दूसरा जगह, यही चीज़ को कहते हैं प्रवासन यानी कि माइग्रेशन। ठीक है, चलिए और समझते हैं इस वीडियो को। देखिए, प्रवासन होता क्या है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थाई या अस्थायी रूप से जाना होता है। अस्थाई या फिर अस्थाई, ये दो बात याद रखिएगा कि परमानेंटली बहुत सारा आदमी होता है कि परमानेंटली एक बार जो चला गया दूसरा जगह तो दूसरा वापस नहीं आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरा जगह काम के तलाश में या फिर स्वास्थ्य इच्छा या फिर पढ़ाई को लेकर दूसरे शहर जाते हैं, फिर जब पढ़ाई या काम खत्म हो जाता है तो वापस अपने जन्म स्थान चले आते हैं। तो इस तरह से परमानेंट भी हो सकता है, टेम्प्रोरी भी हो सकता है। ठीक है, तो जनसंख्या पुनर्वितरण मुख्य रूप से प्रवासन से प्रभावित होता है। भारत ने अपने पूरे इतिहास में दुनिया भर से प्रवास की लहरें देखी है। आप एक चीज़ भी ये भी जानते हैं, अगर आप इतिहास पढ़ते होंगे तो ये भी जानते हो कि भारत में दूर दूर से दूसरे देशों के लोग आए थे, भारत में बस गए थे। जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर और सारे भी लोग थे, राजा महाराजा थे, तो दूसरे जगह से आए थे, अब भारत आए थे। या फिर बहुत बहुत लोग थे जो भारत में बहुत दिन तक रहे थे। बहुत कोई राजा महाराजा रहे तो भारत में पूरी तरह से बस गए थे। तो इस तरह के प्रवासन भारत ने भी झेला है शुरू से। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया, साथ ही मध्य और पश्चिम एशिया ने सबसे ज़्यादा प्रवासी भेजे हैं। अगर भारत में अगर सबसे ज़्यादा प्रवासी अगर आया है तो इन इन जगहों से सबसे ज़्यादा प्रवासी आया है। ठीक है, उन्होंने भारत के कई क्षेत्रों में खुद को, अपने घरों को बसाया है। इस तरह बड़ी संख्या में भारतीयों ने दुनिया भर के दूसरे हिस्सों में बेहतर अवसरों की तलाश में अपनी मातृभूमि छोड़ दी है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भारत में के रहने वाले लोग हैं और भारत के रहने वाले लोग दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं। दूसरे देश क्यों गए हैं? तो यह काम के सिलसिले में गए हैं या फिर जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह कराने के लिए भी दूसरे देश चले गए हैं। और कुछ वहाँ पर रह गए हैं तो कुछ वहाँ पर रहने के बाद वापस आ गए। तो ये बेहतरी का तलाश में दूसरे जगह में मूव करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि भारत में जो बड़े बड़े आईआईटी वगैरह में जो इतने इंजीनियर पढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, बहुत सारे भारत में पढ़े हुए डॉक्टर इंजीनियर दूसरे देशों में जाकर नौकरियाँ करते हैं। तो वह नौकरी करते हैं, 20 साल 30 साल तक नौकरियां करते हैं। तो एक तरीक़ा से भारत को छोड़कर दूसरे जगह चले जाए, ये तो हो गया एक तरीक़ा से प्रवासन। ठीक है, तो प्रवास के कारण और समझते हैं कि कारण क्या क्या हो सकता है। तो पहला कारण होता है पुश कारक। पहला जो कारण होता है पुश कारक। ठीक है, अब पुश कारक क्या होता है? ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को उनके अपने देश से दूर ले जाती है। जैसे अब कुछ कुछ कारण होते हैं जिस वजह से, कुछ कारण होता है कि अपने घर बार को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ये क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उन्हें अपने ग्रामीण जन्म स्थान को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अभी जैसे बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, गांव में जो उतने काम मिलते नहीं हैं, तो रोजगार के तलाश में भी लोगों को दूसरे शहरों में जाना पड़ता है या फिर दूसरे देशों में जाना पड़ता है। और तो क्या हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई तो इसका ट्रीटमेंट तो गांव में नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए उसे बड़े शहरों में जाने पड़ेंगे या फिर बड़े शहर को नहीं, अगर ट्रीटमेंट हुआ तो विदेश जाने पड़ेंगे। तो एक तरीके से पलायन होता है यानी कि प्रवासन होता है। हालांकि गरीबी एक प्रमुख योगदान कारक है, लेकिन अन्य कारक भी पलायन को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तक
पहुंच की कमी और भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव। ये भी बात सही है कि पढ़ शिक्षा को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर भी 1 साल 2 साल या 3 साल होगा, दूसरे शहर या दूसरे देश लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अपना घर छोड़ने के और भी कारण हो सकते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं? अगर अपने गाँव में बहुत ज़्यादा बाढ़ आते हैं, चक्रवात आते हैं, सूखा पड़ता है या भूकंप पड़ता है, तो अगर बार बार हर साल इस तरह के अगर प्राकृतिक चीज़ें होते रहते हैं तो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो वो अपना जन्मभूमि को छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरीक़े से ये पुश कारक कहलाता है, यानी कि परिस्थितियों के कारण, कुछ परिस्थितियाँ होता है जिस कारण से लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। तो दूसरा कारण होता है पुल कारक। अब ये पुल कारक क्या होता है? तो कई लोग कई तरह के आकर्षक कारकों कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। पहला वाला जो हमने पढ़ा था वो मजबूरी में लोगों को घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये पुल कारक जो है मजबूरी में नहीं, लोग इंटरेस्ट लेकर जाते हैं। वे सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, गांव में रहते हैं तो गांव में इतना फैसिलिटी नहीं है, शहरों में बहुत फैसिलिटी, तो वो शहरों की ओर चले जाते हैं या फिर दूसरे देशों को चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि वहाँ अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा वेतन वाला नौकरी मिलेगा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बड़े बड़े हॉस्पिटल मिलेंगे और शिक्षा लेकर बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल, कॉलेज ये मिलेंगे। तो ये सब अपने इच्छा के अनुसार एक अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये होता है पुल कारक। अब समझते हैं प्रवास के प्रकार क्या होते हैं। तो प्रवास के कई प्रकार हो सकते हैं। तो पहला प्रकार हुआ आंतरिक प्रवास। नाम से समझ में आ रहा है आंतरिक प्रवास, यानी कि ये जो भारत है या फिर आप कोई भी देश है, अपने देश के अंदर में ही अगर आदमी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता, मान के चलिए कोई आदमी यहाँ रहता है तो यहाँ पे चले गया, यहाँ पे चला गया, यानी देश के अंदर में ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो कहलाता है आंतरिक प्रवास। तो आंतरिक प्रवास हो गया एक तरीक़े से देश के सीमाओं के भीतर गतिविधि। तो इसमें पहला जो प्रवास होता है ग्रामीण से शहर की ओर प्रवास। लोग क्या करते हैं, गांव के रहने वाले लोग जॉब के तलाश में शहर की ओर जाते हैं या फिर पढ़ाई को लेकर शहर की ओर जाते हैं। तो ये चीज़ है, देखिए बेहतर रोजगार हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ग्रामीण लोग पास के शहरों या कस्बे की ओर प्रवास करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, शहर से शहर में पलायन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में जाते हैं। तो उसे क्या, वो कारण क्या हो सकता है कि व्यापार को लेकर हो सकता है, अच्छी शिक्षा को लेकर हो सकता है, रोजगार को भी लेकर हो सकता है। तो ये हो गया, देखिए अच्छे व्यापार और अवसरों के लिए एक शहर के लोग दूसरे शहर में पलायन करते हैं। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद है देखिए शहर से ग्रामीण प्रवास। अब यहाँ उल्टा भी होता है, लोग शहरों के रहने वाले लोग गांव की ओर प्रवास करते हैं। अब इसके क्या कारण होते हैं? तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि शहरों में वायु प्रदूषण होता है, भीड़ भाड़ होता है, अब बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इन सब से चीज़ों से शहर के लोग बड़ी परेशान हो जाते हैं, तो वो उसको छोड़ना चाहते हैं और इसलिए वो शांति वाली जगह गाँव की ओर प्रवास करते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे गांव के लोग अगर शहरों में नौकरी करते हैं तो नौकरी से जब रिटायर हो जाते हैं यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तब वो अपने गांव, अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ होता है जो एक अपना देश के सीमा के अंदर ही प्रवास होता है। तो ये आंतरिक प्रवास हो गया। तो दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या हो गया, एक देश को छोड़कर दूसरे जगह देश में जाना। देखिए एक देश के सीमा से बाहर चलकर दूसरे देश में चला जाना और प्रवास करना, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो कुछ लोग इसमें भी वही बात हो गया कि जॉब के तलाश में जाते हैं, तो कोई अच्छी पढ़ाई को लेकर जाते हैं, तो कोई लोग होते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, ट्रीटमेंट, इलाज कराने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाकर अस्थायी या अस्थायी रूप से बस जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।